हेलो फ्रेंड्स, फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रिया ब्लॉग्स में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पहले ब्लॉग में आधा वीडियो शेयर किया था, उसके बाद अब आगे का दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर रामायण स्टार्ट हो चुका है अभी स्टार्टिंग हुआ है। तो हम लोग सोचें कि पहले जो खाने पीने का स्टॉल लगा है वहाँ जाकर खा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लास्ट में भीड़ हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग पहले सोचे कि नाश्ता वास्ता करके आराम से बैठ के अपना देखा जाएगा। और आवाज़ मैं इसलिए साइड से दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर साइड में म्यूजिक वगैरह चल रहा है, तो मेरे वीडियो में कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं सारा म्यूट करके अपना खुद का आवाज़ दे रही हूँ। तो यहाँ पर सारे स्टॉल लगे हुए थे छोटे छोटे, ये स्टार्टर के लिए शाम को। तो जैसे कि छोला था, चाट था, फुल्की था, मंचूरियन, चाउमीन, यही सब छोटे छोटे जो होते हैं शाम के स्नैक वही लगाए थे। और सामान में कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बच्चों के लिए थोड़ा बहुत वही बैलून वगैरह था। तो बाबू को कुछ पसंद ही नहीं आया, क्योंकि वैसे तो बाबू के पास बहुत ज़्यादा कल का पैसा आया हुआ था मेला देखने के लिए। उसकी दादी भेजी थी, उसके छोटे चाचा, उसकी बुआ, उसकी मौसी। तो मिला जुला के बाबू के पास सीधे 1600 रुपये हो गए थे ना बेटू। तो 1600 था, बट बेटू का कुछ भी उसमें से खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ पैसा बाबू के पिताजी ने मेला में लगाया और कुछ उनके जो फ्रेंड थे तो वो लोग। तो बाबू का पूरा पैसा सेव बचा हुआ, तो वो लाकर बाबू का घर रख दिया गया। और बाद में जो चाहे बाबू अपने हिसाब से उसको कर सकता है यूज। तो बाबू बहुत खुश था, क्योंकि उसके पास इतने सारे पैसे आ गए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग पहले चाउमीन खाए थे सब लोग, फिर उसके बाद मैं और मेरी जो फ्रेंड थी, तो हम दोनों लोग जाकर सिर्फ हम ही दो लोग फिर चाट खाए, क्योंकि ये चाट सिंपल और बहुत ही टेस्टी बना था। क्योंकि इन लोग के ये लोग हमेशा यहाँ आते जाते हैं, तो इन लोग को पता था कि ये चाट भैया का बहुत अच्छा बनता है। तो वो लोग चले गए थे, तो हम लोग रुके हुए थे कि चाट वाट खाकर हम लोग लास्ट में जाएंगे। और जिसको पता था कि लास्ट में बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो जाती है, वो पहले ही आकर यहाँ पर खाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बाद में शायद बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हड़बड़ी में अच्छा मिलता भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कचर कचर हो जाता है। तो इसलिए हम लोग भी पहले आकर सोचे कि पहले अपना नाश्ता करके तब आराम से जाकर बैठ के वहाँ पर खाएंगे, बैठ के देखेंगे रामायण लास्ट तक। तो ऐसे तो अगर अकेले हम लोग गए थे तो पहले ही चले आए थे, बट सब लोग मिल गया था, तो इसकी वजह से हम लोग भी उतनी देर रुक गए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे बैलून बच्चे ले लेकर अपना उड़ा रहे हैं। बाबू भी लिया था, बट वो उड़ा दिया पहले ही अपना लेकर। और यहाँ पर भी हम लोग खाकर अब निकल गए हैं स्टेडियम के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दशहरा का शुरू हो गया था, रामायण का पार्ट जो भी था। तो बहुत ज़्यादा अब तो धीरे धीरे भीड़ हो रही थी, और जैसे जैसे 7-8 बजे का और ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, जो देख सकते हैं। मैं दिखाऊंगी आपको लास्ट में कि कितने पूरा ग्राउंड जो खाली था उस टाइम अब पूरा भर गया था। तो यहाँ पर सारे लोग अपना बैठ के रामायण देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और जो स्कूल के बच्चे थे वही सारा पार्टिसिपेट किए थे यहाँ पर। और ये अभी इसके साथ जो भैया था इसका, तो इसका बच्चा था, तो उसी के साथ बाबू भी खेल रहा था अपना उड़ाने के बाद। यहाँ पर लोगों का आना जाना उसी में लगा हुआ था। और यहाँ पर एक और नई ये आ गई थी इनके ऑफिस की, तो उनकी वाइफ आ गई थी। ये बड़ी थी हम लोग से एज में, तो भाभी बोल रहे थे हम लोग इनको। तो ये हम तीनों लोग इधर बैठ के पॉपकॉर्न लोग लेकर आए थे, तो हम लोग खा के देख रहे थे, और पीछे ये लोग का सारा अपना बैठे थे। और बाबू उसी में बीच में आना जाना किया था मेरे पास, कभी अपने पिताजी के पास कुछ कह रहा था कि नहीं मुझे उधर जाना। तो लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो ये डर लग रहा था कि कहीं ये सब हाथ छोड़ा कि किधर निकल न जाए। तो गुम होने का भी डर रहता है। एक बच्ची गुम भी हो गई थी, तो फिर उसको गार्ड सब मिल गए थे, तो फिर बच्ची को उसके पेरेंट्स के पास दिया गया था। इसलिए भीड़ जितना होता है बच्चों पे बहुत ध्यान देना पड़ता है इस चीज़ का, कि किधर निकल भी ना जाए। तो यहाँ पर जिन लोगों को थोड़ा बहुत देखना था वो जा भी रहे थे। और लेकिन बहुत ज़्यादा लोग रुके हुए थे कि आए हैं तो अब रावण दहन होने के बाद ही हम लोग चला जाए, क्योंकि 8:30 बजे तक हो जाता है, बता बता रहे थे लोग। तो हम लोग भी रुके कि चलो कोई नहीं, 8:30 बजे तक रुक के देखें, क्योंकि अगले दिन संडे ही था। तो जैसे छुट्टी रहेगा, तो इसलिए आराम से कोई दिक्कत भी नहीं था। तो हम लोग भी आराम से बैठ कर एंजॉय किए। और पहली बार मैं यहाँ आई थी, लेकिन इन लोग के जो फ्रेंड मिल गई थी, इन लोग के साथ बात करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बाबू भी बहुत खुश था, क्योंकि ऐसे तो हम लोग अक्सर निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि इनका ऑफिस रहता है तो टाइम ही नहीं मिलता है जाने का। तो बाबू भी बहुत खुश था, बच्चों के साथ मस्ती कर रहा था, खेल रहा था।
यहाँ पर पीछे देख सकते हैं गोदी में अपने। और लास्ट में तो बाबू इतना रोने लगा, जैसे ही पटाखा चलना स्टार्ट हुआ बाबू बहुत रोया। फिर जल्दी से हम लोग उन लोग को बाय करके निकल भी गए थे। ये देख सकते हैं जो उस टाइम पूरा खाली था वो पूरा प्रॉपर अच्छे से भर गया था। देख सकते हैं आप पूरी कितनी भीड़ है यहाँ से वहाँ तक। और हम लोग जानबूझकर यहाँ ऐसे जगह पर थे जहाँ पर एंट्री करना था और निकलना, बाहर जाना आना था, कि ताकि जैसे ही वो फिनिश हो हम लोग तुरंत वहाँ से आराम से निकल जाए। और इधर उधर बैठने से क्या होगा कि मतलब आपको जगह ही नहीं मिलेगा निकलने के लिए। तो हम लोग आराम से यहीं जगह सेव करके चुने थे कि यहीं सही रहेगा। तो ये देख सकते हैं रावण है यहाँ पर बना हुआ इस तरीके का। ये रावण बना था और अब सब लोग खड़े हो गए थे क्योंकि रामायण का सब फिनिश हो गया था। तो अब जलाने की तैयारी में पहले रावण का पूजा हो रहा था। पूजा वूजा करने के बाद जलाया जाएगा। तो सब लोग को दूर भेजा जा रहा था कि जितने भी लोग आसपास थे वो लोग थोड़ा पीछे चले जाएं, क्योंकि क्या होता है कि जलाने के बाद थोड़ा डर रहता है कि किसी पे चला ना जाए, गिर ना जाए, बच्चे हैं तो सेफ नहीं रहते। तो इसलिए उसके बाद सबको पीछे किया गया। और ये देख सकते हैं पटाखे जलना स्टार्ट हो गया। आतिशबाजी खूब अच्छे से हुई, बहुत अच्छा लग रहा था देखकर सामने से। और यहाँ पर बहुत शोर हो रहा था। लास्ट में मैं थोड़ा सा क्लिप ओरिजिनल भी की हूँ कि आप लोग देखना कितना जय श्री राम का नारा पूरा गूंज रहा था पूरे स्टेडियम में। और वो तुमको अच्छा लग रहा था नहीं देखकर? बहुत ही अच्छा है। बाबू को तो बहुत मजा आया, लेकिन जैसे ही पटाखा स्टार्ट हुआ बाबू को रोना स्टार्ट हो गया। जल्दी चलो जल्दी चलो। यहाँ पर अब आतिशबाजी स्टार्ट हुई है, उसके बाद रावण जलाया जाएगा अपना करवा जाएगा। यहाँ पर सबकी फ़ोन चालू थे, सब लोग इसमें ऊपर को ले रहे हैं, सब लोग दूसरी साइड दूसरे को ले रहे हैं। पटाखे जल गए। ऐसे तो ये है कि अच्छाई पे सॉरी बुराई पे अच्छाई का जीत हुआ है। बट लेकिन आज की लड़कियाँ सेफ नहीं है जिस हिसाब से पुलिस ने हर वीडियो हर कोई स्टेशन सुनने को मिलता है, जितना ब्लॉग में दिखा रही है, लेकिन कुछ नहीं, कुछ सीख नहीं मिलता है इन मामलों से। जैसे 9 दिन देवी जी का पूजा करते हैं तो उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे ही घूमते हैं पीछे से। लेकिन लोगों को बस इतनी टेंशन रहता है कि नहीं देखना है, बस जय श्री राम बोलना है, उसके बाद वो घूमते हैं यहाँ पर लोगों के दिमाग पे हर चीज़ घूमती है। तो रावण दहन का ये मतलब ये है कि पुतला बनाकर आप जला दो। रावण दहन का ये मतलब होता है कि ईश्वर ने किसी को नहीं भेजा है कि वो रावण दहन करे, लेकिन इसकी आज हर कोई समझ ही नहीं पाता है। और कुछ लोग समझना भी चाहें तो कुछ लोग समझ नहीं सकते, तो बार बार वही बोलते हैं कि लोगों को तो अच्छा नहीं लगना चाहिए लेकिन बुरा नहीं लगना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि लड़कियां सेफ नहीं हैं आज के टाइम में, चाहे छोटे लड़के भी हों तो वो भी सेफ नहीं हैं। तो आज का माहौल देखते हुए बहुत ही अंदर से होता है कि मतलब क्यों ऐसा दिन पे दिन होता जा रहा है, लोगों के अंदर क्यों नहीं बेटियों के लिए सम्मान हो रहा है, कब तक ये चीज़ होगा भगवान जाने। और राम जी सबको सद्बुद्धि दें कि कैसे अपने घर की स्त्री और औरतों अपनी बेटियों को कैसे रखना चाहिए। और यही चीज़ जो लोग अपनी बहन को बहन मानते हैं सुरक्षा के लिए, वैसे सबकी लड़की को अपनी नज़र में हिसाब से देखना चाहिए। और उसके बाद हम लोग निकल चुके थे वहाँ से। मैं नहीं डरता हूँ, फिर कैसे डरने लगे। और यहाँ पे बाबू रोने जैसा रो रखे थे, हम लोग पीछे रखा दिया। तो हम लोग निकले आगे तो पिताजी समझाते थे, लेकिन बाबू बचपन में नहीं डरता था, बट जैसे जैसे बड़ा हुआ और बहुत ज़्यादा डरने लगा। तो यहाँ पर वैसे लोग बता रहे थे तो मैं हंस रही थी। नहीं पिताजी मैं जलाऊंगा, जला देते थे। अच्छा। हाँ मम्मी चाचा से पूछना तो यहाँ पर देख सकते हैं सब और लोग कौन निकल चाचा चुके थे से अपने घर के लिए रावण दहन होने हम के लोग बाद। बना जो के लोग रखते थे खाए तो पिए नहीं थे तो वो लोग तुम घर ऐसे ही लौट जला गए थे, देते और थे। जो खा पी लिए थे अपना निकल गए थे घर के लिए टाइम से। तो यहाँ पर पार्किंग के लिए जो था तो गाड़ी लेकर आ गए हैं। उसके बाद हम लोग बैठ के तो आओ ना जल्दी से निकल बैठो। चुके हैं आगे के लिए। तो बाबू से पूछा गया कि वो क्या खाओगे तुम आगे चल के, तो वो उसका मन था कि नहीं मुझे गुलाब जामुन खाना, जो मेरे बेटे का फेवरेट है। तो हम लोग यहाँ पर राजस्थान स्वीट्स एक बगल में पड़ता है तो वहाँ पर उतर के उसके लिए गुलाब जामुन पैक कराए और उसके बाद घर के लिए निकल गए। और रास्ते में आज हर जगह इधर डेकोरेशन था, जिधर जिधर पंडाल लगा हुआ था दुर्गा जी का, तो उधर भी अभी तक छोड़े थे लोग। आज दशहरा के दिन, अब कल सब हटेगा इसका। तो यहाँ पर बाबू के लिए गुलाब जामुन पैक करा लिए हम लोग, अब घर के लिए निकल गए हैं। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। बाय।